लेक्चर नंबर 22 टॉपिक है हमारा रजिस्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डी फ्लिप फ्लॉप की बात करी और डी फ्लिप फ्लॉप को हमने ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोला। और जब उसकी एप्लीकेशन की बात करी तो हमने कहा कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हम रजिस्टर्स बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं द रजिस्टर इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाई डी फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर n number of bits it requires n number of flip flop। जितनी बिट्स आपको स्टोर करनी है उतने ही आपको फ्लिप फ्लॉप की यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करता है। बेस्ड ऑन द आउटपुट, बेस्ड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट, रजिस्टर्स आर रजिस्टर्स आर क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड एज चार तरीके की कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया जाता है। किसके ऊपर बेस्ड? इनपुट और आउटपुट के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट वन सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट रजिस्टर। सेकंड वन सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। थर्ड वन पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। एंड द लास्ट वन पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। इसे बोलते हैं इन शॉर्ट SISO, सीसो, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। इसे बोलते हैं SIPO, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। PISO पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। PIPO पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ये चार तरीके के आपके रजिस्टर्स होते हैं। जनरली जो फर्स्ट रजिस्टर है आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, इसे ही हम इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। इसे क्या बोलते हैं हम? शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है आपके क्लासिफिकेशन की, रजिस्टर्स की। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में नाम नहीं आएगा कि आपको SISO से करना है, SIPO, PISO या PIPO से। जनरली एक न्यूमेरिकल आएगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा। और स्टैंडर्ड जो न्यूमेरिकल रहेगा वो 4 बिट से रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक करके, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसकी हेल्प से सब क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट SISO, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके चूंकि डी फ्लिप फ्लॉप से थे तो यहाँ डी, क्यू, क्यू बार, इस क्यू को यहाँ के डी से कनेक्ट कर दो, सेम एज ऐसे ए भी इधर कनेक्ट कर दो। क्यू बार, क्यू, क्यू, क्यू बार, क्यू, क्यू बार, ये आपका डी हो गया। सेम ऐसे ये भी डी हो गया। और इस तरीके से ये हमने क्लॉक पल्स कनेक्ट कर दी सारी एक साथ। ठीक है, याद रखेंगे रजिस्टर्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ऐसे ही होगा। रजिस्टर्स में सारे क्लॉक एक साथ जुड़ते हैं,
एक साथ जुड़ते हैं। तो हमने देखा आपने यहाँ पे सारे क्लॉक को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ऑब्वियसली डी पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो मैंने माना कि भाई डी पे इनपुट जो दिया गया 1011 दे रखा है। अब इसके करस्पॉन्ड हमें काम करना है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को समझते जाएंगे, चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी। बार बार 4 फ्लिप फ्लॉप बनाना बहुत अपने आप में टिपिकल वर्क है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और बॉक्सेस बनाकर ही काम कर लेते हैं। चलिए, जैसे नीड होगी वैसे बॉक्स और बना लेंगे। दैट इज, ये आपकी क्लॉक है यहाँ से, एक सेकेंड, ये आपकी क्लॉक है और ये आपका जो आपने इनपुट दे रखा है 1011, ठीक। ये आपके चारों फ्लिप फ्लॉप हैं डी, और चूंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है तो 1 2 3 4 4 बिट का ये आपने बॉक्स बना लिया। देखिए आप ध्यान से, इनिशियली हमने माना कि चारों के चारों शुरू में खाली थे, तो चारों में क्या था, डैश था, चारों में क्या था, डैश था। अब आपने फर्स्ट क्लॉक दी, जब क्लॉक देंगे x इक्वल टू 1 पे ही काम करेगा ऑब्वियसली, ये तो बाय डिफॉल्ट हम पढ़ते ही आ रहे हैं। आपने क्लॉक दी, ये फ्लिप फ्लॉप काम करा, और चूंकि डी फ्लिप फ्लॉप अपने आप में ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये पहले वाला जो होगा ये अंदर जाएगा, दैट मीन्स ये 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी डैश एज इट इज रहेंगे। पहले फ्लिप फ्लॉप का हो गया। सेकेंड क्लॉक दी आपने, फिर से भी कहानी, चूंकि पहली बिट तो आ गई आपके अंदर, अब बची ये वाली 1, तो इस वाले 1 को तो इधर शिफ्ट कर देगा, वो वाला 1 यहाँ आ जाएगा, फिर से डैश डैश। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, जैसे ही आप थर्ड क्लॉक देंगे तो ये 0 एंटर करेगा, 1 1 को इधर शिफ्ट कर देगा, 1 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 0 इधर एंटर कर गया, ये डैश एज इट इज। और नंबर 4 क्लॉक में आपका कुछ ऐसे रहेगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कहानी रहेगी किसकी, आपकी फोर्थ क्लॉक की। आपने क्या देखा, 1 बाई 1 यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, पहले ये 1 आया, फिर ये 1 आया तो ये शिफ्ट हो गया, फिर ये 0 आया तो ये दोनों 1 शिफ्ट हो गए, फिर ये वाला 1 आया तो 0 1 1 शिफ्ट हो गए। चूंकि शिफ्ट हो रहा है, देयरफॉर इसे ही बोलते हैं हम क्या, शिफ्ट रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसे हम, शिफ्ट रजिस्टर। 4 क्लॉक देने के बाद आपका जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, फोर्थ क्लॉक के बाद 1011। ये आपकी कहानी थी इसकी, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर की। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम आ जाएगा। आपको इनपुट देने आ गए, आपको 1 बाय 1 इनपुट देते जाएंगे, और जो एंटर होगा उसमें पहले से ही वो क्या होता जाएगा, आपका शिफ्ट होता जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन की बात करें, फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन, फॉर द गिवन representation, determine the content after third clock pulse। थर्ड क्लॉक पल्स के बाद में जो भी कंटेंट आएगा आपको वो निकालना है। रिप्रेजेंटेशन क्या है अभी बना देते हैं, देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन में आपका बिट्स से रिलेटेड कोई डेटा नहीं गिवन है तो आप स्टैंडर्ड 4 बिट स्टोर करके चलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 बिट से कम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपकी क्लॉक है, यहाँ से जो इस गेट से जो आउटपुट मिल रहा है वो इस रजिस्टर में इनपुट की तरह काम कर रहा है, और इनिशियली इसमें 1010 स्टोर्ड है। अब आपसे बोला गया है 3 क्लॉक पल्स के बाद
आपका आउटपुट क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबकी बात चूंकि इतना आइडिया हो गया, अब 3 है क्लॉक पल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं 3 बॉक्सेस बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब 3 बॉक्सेस बनाने के बाद में बॉक्सेस की कंडीशन क्या है, वही 4 बिट्स, 1 2 3 4। इन पर क्या कनेक्टेड हैं आपके, गेट कनेक्टेड है। ये आपकी क्लॉक कुछ इस तरह से। क्योंकि इन्हीं बिट्स पर कनेक्टेड है तो यहीं पे ही गेट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको चेंजेस जो करने हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही करने हैं। इस गेट के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होगा, चेंज एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैसे करेगा, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 0 नैंड गेट है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये 1 ही घूमकर यहाँ आएगा, ये 1 एंटर करेगा और इन्हें क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा आगे तरफ। इस 1 ने एंट्री ली, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये वाला 1 यहाँ आ गया। अब फिर से बात करते हैं अगली क्लॉक पल्स की। अब की बार यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो फिर से यहाँ 1 मिलेगा। फिर से ये 1 एंटर करेगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो 1 एंटर करा वो ये आ गया, और जो पुराने 1 थे वो आपका आगे शिफ्ट हो गया 1, ये 1 शिफ्ट हो गया, ये 0 कोने पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट 1, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से 1 है, यहाँ क्या 0 है, तो यहाँ फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये 1 एंटर होकर अंदर आएगा, बाकी शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे पहले लाइनिंग कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये 1 एंटर होकर अंदर मिला, जो पुराना 1 था वो यहाँ एज इट इज आगे शिफ्ट हो गया, और बाकी ये वाला 1 शिफ्ट हो गया, ये 1 शिफ्ट हो गया, बाकी 0 हट गया। चूंकि 3 क्लॉक पल्स के बाद आगे बात ही नहीं करनी है, फर्स्ट क्लॉक हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट बनाया नहीं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आफ्टर 3 क्लॉक पल्स जो ये आपका रजिस्टर था जिसमें इनिशियली 1010 स्टोर्ड था, उसमें अब क्या स्टोर्ड हो गया, 1111 स्टोर्ड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर 273 क्लॉक पल्स। इस बार क्लॉक पल्स गिवन है 273। डायग्राम क्या है पहले देखते हैं। इस तरीके से आपके दो डी फ्लिप फ्लॉप गिवन है, इधर क्यू है, यहाँ क्यू बार है। इस क्यू बार को पहले डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट करा गया है, बाकी आपके एजेस क्लॉक पल्स चूंकि पूरे उसमें सिस्टम में एक ही रहती है तो कनेक्ट कर दिया। यहाँ आपका डी, यहाँ आपका क्यू और यहाँ आपका क्यू बार, इस क्यू को इससे कनेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से आपका डायग्राम गिवन है। तो बार बार इतना बड़ा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेट वही बॉक्सेस बना के काम करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले फ्लिप फ्लॉप है, उस पहले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट में जो जा रहा है, एक सेकेंड, वो आपका क्यू बार जा रहा है। इनपुट में क्या जा रहा है, पहले फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि यहां से ये क्यू था, एक नॉट गेट लगा दूं, तो यहां पर क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली क्यू बार ही जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, क्यू बार ही जाएगा। इनिशियली इन बिट्स में, इन फ्लिप फ्लॉप में यहाँ 1 स्टोर था, यहाँ 0 स्टोर था, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 1 और 0। इस तरीके से डेटा इसमें स्टोर था। अब काम करेंगे आगे, कैसे कैसे होगा काम, देखिए ध्यान से। क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपने फर्स्ट क्लॉक दी तो आपका डेटा कितना था, 1 0 था। नेक्स्ट क्लॉक दोगे तो ये 0 यहाँ से जाएगा, तो एंटर करेगा 1 को, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे 1 1, फिर से एक नॉट गेट, अभी ये 1 जाएगा, फिर ये 0 शिफ्ट कर देगा आगे, 0 1, फिर से एक नॉट गेट, अभी ये फिर से आगे जाएगा, तो ये 0 को आगे शिफ्ट कर देगा, 0 0, फिर से एक नॉट गेट। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, या थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफिकेशन करता हूं मैं।
ये 10 ना मान, ये चलिए 10 पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, 10 था, अगला फिर बिट गई घूम के, तो जैसे ही अगली बिट जाएगी घूम के, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 और यहाँ क्या मिलेगा 0। नॉट गेट एज इट इज आपका, क्योंकि यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, ये 1 एंटर कर जाएगा। सेम एज जैसे यहाँ से 1 गया था, यहाँ 0 मिला था, वो 0 एंटर कर गया। 1 गया था, यहाँ 0 मिला था, वो 0 एंटर कर गया। ठीक, तो ये क्या मिल गया 10। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक और फोर्थ क्लॉक। फोर्थ क्लॉक के बाद आपका क्या मिला 10 मिल गया, जो आपका इनिशियली था। दैट मीन्स 273 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो 4 6 जा और 4 8 जा, रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बच गया 1। दैट मीन्स आफ्टर 273 क्लॉक पल्स जो आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट होगा जो आफ्टर आपका फर्स्ट क्लॉक पल्स मिला है। दैट इज द आंसर इज 1 1। आंसर इज 1 1। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ क्लॉक पल्स ज्यादा गिवन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी इनिशियली गिवन है उसके रेस्पेक्ट में आप क्लॉक पल्स दिए जाए, इनपुट दिए जाए, जो गिवन था वही जब मिल जाए, तो उस क्लॉक पल्स को ही क्या कर दें, टोटल को उस क्लॉक पल्स से डिवाइड कर दें, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे आपसे हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर 135 क्लॉक पल्स। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। गेट चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज, जैसे हम यहां करने वाले हैं, कुछ इस तरह से। यहां पर इनिशियली 1011 था, यहां आपने गेट यूज करा, XOR गेट, कुछ इस तरह से। यहां 1 है, ऑटोमेटिकली गिवन है। अब जो यहाँ का इनपुट होगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ आपको क्लॉक पल्स मिलेगी, यहाँ आपका क्लॉक एंटर हो रहा है। आपसे बोला 135 क्लॉक के बाद करना क्या है, इनिशियली आप शुरुआत करेंगे पहले से शुरुआत करेंगे। जब ये जो डेटा गिवन है यही रिपीट हो जाए, तो जितनी भी क्लॉक पल्स आएंगी इस नंबर को उससे डिवाइड कर देंगे, उसके रेस्पेक्ट में आप आंसर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे आप होमवर्क है ये आपका। डिटरमाइन द कंटेंट आफ्टर 3 क्लॉक पल्स। 3 क्लॉक पल्स के बाद में कंटेंट पूछा है और गिवन है कुछ इस तरीके से। ये क्लॉक है, इस तरीके से गेट्स लगे हुए हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड है सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। देखिए यहाँ से 3 क्लॉक पल्स के बाद की बात करिए, तो पहले यहाँ से 0 गया होगा, यहाँ से 1 गया होगा। जब यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। जब यहाँ से 1 यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये 0 इसमें एंटर करेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस 0 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब फिर से कहानी, अब क्या गया होगा, 0 गया होगा, 1 गया होगा, यहाँ 1 मिल गया होगा, यहाँ 0 है, 1 0 के रिस्पॉन्ड बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर ये आगे शिफ्ट कर देगा, 0 इधर शिफ्ट कर देगा, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस 0 को यहाँ शिफ्ट कर देगा। थर्ड में फिर से वही, यहाँ 0 ये 1, तो यहाँ तो 1 ही मिला, फिर से 1 मिल गया, 1 1 क्या दे देगा, फिर से 0 दे देगा, ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस 0 को यहाँ शिफ्ट कर देगा, इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो 3 क्लॉक पल्स बाद के बाद जो हमें मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, 0 1 0 1। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप रजिस्टर्स के क्वेश्चन को, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि आप टाइप नहीं ढूंढेंगे,
क्लासिफिकेशन नहीं ऑब्जर्व करेंगे कि भाई सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है या पैरेलल इनपुट। क्योंकि क्वेश्चन में आपको नाम गिवन ही नहीं होगा तो आपको तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 by 1 बिट को एंटर कराते जाओ, अदर बिट्स को शिफ्ट कराते जाओ, ये आपका सॉल्व करने का तरीका होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका रजिस्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।